Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up questions of GS paper. Starting with the first question, discuss the various social problem which originated out of speedy process of urbanization in India. तो स्पीड प्रोसेस है, उस पर डिस्कस करना है सोशल प्रॉब्लम। तो मैंने बताया कि सोशल प्रॉब्लम में जो एरियाज है कहाँ कहाँ पर है। तो वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ स्लम डेवलप as there is emergence of slums on outskirts of the city. They are not properly developed. This led to lack of sanitation and healthcare. Social deprivation breeds antisocial element in crimes. Example, underworld crime in Bombay, in Basti. Where rural-urban migration affecting family structure. In search of job, migration happen living behind a family, especially old age one. This creates a burden mostly on women back at home. Affecting rights of citizen environment, basically. Speed urbanization causes heavy construction and development in organized way, unplanned way. This causes decongestion, congestion of roads over and sanitation, affecting the right to clean environment. It impacts city dwellers' social life and health of children. Thus, following steps need to be taken for sustainable urbanization, cluster-based village town development outside the cities, and slum redevelopment under PM Awas. तो एग्जाम्पल जरा भी किया गया। तो सिर्फ सोशल प्रॉब्लम को करना था। बस सोशल प्रॉब्लम्स पूछ रहा था कि सोशल प्रॉब्लम्स का इमर्ज हुई है आउट ऑफ स्पीडली प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन स्पीड, हाँ स्पीडली, हाँ मतलब हमने अंडर द गार्ब ऑफ अर्बनाइजेशन किन चीजों पे मिस कर दिया है। तो यहाँ पे आप मतलब आपने ना थोड़ा इसको ब्रॉड सेंस में लिखा है। अगर माइक्रो इश्यूज लेके आते तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे कि एक ये स्लम ड्वेलर्स वाला पॉइंट ठीक है, इसमें थोड़ा कम लिख देते, एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम जो है वो लिख देते। उसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिखते कि विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, वी हैव मतलब जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है दैट रिमेन्स चोक्ड। उसके अलावा जो ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है वो होनी चाहिए थी हमें। हाँ, लेकिन जो यहाँ इम्पैक्ट पर देखने को सोशल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, हाँ उसको कनेक्ट कर देते हाँ वो तो हो जाता अगर उसको थोड़ा और सोचते। मतलब फिर वो ये डाइवर्स तरीके से आनी चाहिए वो सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। सोशल प्रॉब्लम्स तो है ही वो सारी, कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम ही है। मैं और बोल रही थी कंस्ट्रक्शन में, और मतलब ये कीवर्ड्स लेके आते जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, कॉन्क्रीटाइजेशन देखने को मिल रहा है, ये मिसिंग है। और ये वाला पॉइंट आपने लिखा रूरल अर्बन माइग्रेशन अफेक्टिंग द फैमिली स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है, एक ये भी सोशल प्रॉब्लम है। फिर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजंस एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल राइट में यहाँ पे आप वो कीवर्ड्स लेके आते अनप्लान्ड तरीके से। एक तो कंस्ट्रक्शन किया गया है, अर्बनाइजेशन हुई है, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा मटीरियलिज्म वाला भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते कि मतलब मटीरियलिस्टिक हाँ, लाइफ। उस एंगल में बात कर रहा है। हाँ मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन का बात नहीं कर रहा है, ये लाइफस्टाइल की बात कर हाँ, लाइफस्टाइल वाला हाँ पॉइंट आ जाता हाँ, मटीरियलिस्टिक। तो वो बात का पार्ट है, लेकिन उसको भी लेके इसमें ठीक है। फिर आपने एंड में प्रोवाइड किया सोल्यूशन व्हाट नीड्स टू बी, फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, क्लस्टर बेस्ड विलेज टाउन डेवलपमेंट आउटसाइड द सिटीज। अच्छा, और स्लम रीडेवलपमेंट अंडर द पीएम आवास, ये तो फिर ठीक है वो हो गया। बट यहाँ पे एक जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो आप, हम बात करते हैं स्पन सिटीज की या स्मार्ट सिटीज में। बेसिकली मतलब स्मार्ट सिटीज वाले एलिमेंट में स्पन सिटीज वाला कंपोनेंट होना चाहिए। मतलब ये थोड़ा न्यूज़पेपर में आई हैव बीन रीडिंग दिस थिंग, स्पन सिटीज बेसिकली जो वाटर हाँ, मतलब मैनेजमेंट की वाटर प्रॉब्लम जो आ मैनेजमेंट को रही है। आसानी करता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग होता है, हाँ, तो वो थोड़ा, कॉन्क्रिटाइजेशन कम करता है, अर्बन हम्म हीट कम करता है हाँ एक्सपेंसिव। जो लैंड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वाटर अब्जॉर्प्शन ठीक उसको है। इंक्रीज करेगा। तो उस तरीके से ही हमारी जो सिटीज हैं या जो अर्बनाइज्ड एरियाज हैं वो डेवलप किए जाने चाहिए। The growing feeling of regionalism is an important factor in the generation of demand for separate state. डिस्कस करना इसको। तो मैं बताया रीजनलिज्म क्या होता है, व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल कॉल फॉर लोकल आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। एग्जांपल लिंग्विस्टिक, एथनिक, कल्चर बैकवर्डनेस, ये हो सकता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए।
तेलंगाना जैसे अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो इट वाज ड्यू टू फीलिंग ऑफ बैकवर्डनेस विद रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश। डिफरेंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन डिफरेंट रीजन फ्यूज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। वैसे हम्म ही झारखंड भी हुआ था और छत्तीसगढ़ भी हुआ था, तो वहाँ पर प्रोटेक्शन और लोकल ट्राइबल कल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात हुआ था। फिर लिंग्विस्टिक फैक्टर भी है एक तरह से, कि लिंग्विस्टिक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रीजनलिज्म और सेपरेट स्टेट। और इंडिया में हो रहा पहले, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश मद्रास से किया गया था, और उसके बाद जो भी स्टेट हुआ है वो आज का डिमांड में, डिमांड फॉर बोडोलैंड गोरखालैंड इन वेस्ट बंगाल इज ऑन दिस बेसिस। फिर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी है रीजनलिज्म का, कि कैसे सेपरेट डिमांड होता है स्टेट का। एग्जाम्पल लद्दाख यूटी को अलग किया गया था, तो वहां भी डिमांड था सिया बुद्धिस्ट माइनॉरिटी को सेफ देने के लिए, सेफ स्पेस। ये आपने तो पता है ये क्या क्या किस पर्सपेक्टिव से सारे जितने भी एग्जांपल्स लिखे आपने लिखे है जो ऑलरेडी हो चुका है। अब जो चल रहा है, जिस चीज की डिमांड चल रही है, वो एलिमेंट भी लेके आ सकते थे आप। मतलब अभी ठीक है। रिसेंटली जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुई, अब वो भी ट्राइबल्स वर्सेस नॉन ट्राइबल्स हो गया या मेजोरिटी वर्सेस द ट्राइबल्स हो गया। तो अगेन यहाँ वो पे जो टर्म था ना सेपरेट स्टेट, मतलब रीजनिज्म मान रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर सेपरेट स्टेट, उनकी भी जनरेशन ऑफ डिमांड है डिमांड फॉर सेपरेट सेपरेट स्टेट। स्टेट, उनकी भी है डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट जब हम ट्राइबल्स की बात ग्रेटर स्टेट है, इसलिए मैं करें है। नागालैंड को मतलब बड़ा कर हम्म नॉर्थ ईस्ट वाला वो ठीक। एलिमेंट आ जाता, मतलब जो हो चुका है हम्म, वो तो आप सब अच्छे से ले आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हो रहा है वो एक हाँ, तो एलिमेंट वो लेते हैं। और ले आते हैं जिसकी डिमांड ऑलरेडी रेज करी जा रही फिर फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर, ये 2013 का था, उसमें है। एनएफ से पहली बार आया था। तो क्रिटिकली डिस्कस द वेरियस एप्रीहेंशन, क्या क्या एप्रीहेंशन है, और इम्प्लीमेंटेशन अलोंग विद द कंसर्न इट जनरेट्स इन डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से बताना है और साथ ही साथ अप्रीहेंशन बताना है, डिस्कस करना है हम्म कि, तो मैंने बताया कि एनएफएसए 2013 एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, नाम बता दिया। वेरियस अप्रीहेंशन है इन इफेक्टिव। पहला है कि इंडिया violates subsidy limit under umbrella box of WTO or not. However, peace clause under Bali P Agreement 2013 makes case for food security, but not South divide over subsidy is concerned. एक पहला है। दूसरा है कि हाई फिजिकल डेफिसिट इन बजट एक्सपेंडिचर, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन बाय एफसीआई एंड पल्सेस बाय नाफेड विल लीड टू हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसमें इशू हो सकता है। थर्ड है कि प्रोक्योरमेंट एंड सेल मे बी राउटेड टू एक्सपोर्ट इफ नॉट टैकल इफेक्टिव, लेकिन अभी आधार और पीडीएस इन फेयर प्राइस ऑफ रिड्यूस कर चुका है। विल फोकस ऑन will focus on quantity of food grain rather than quality nutrients, solve nutrition deficiency among Indian, ये क्वेश्चन रहता है अप्रेंशन में। तो राइट नाउ राइस फोर्टिफिकेशन एंड इंक्लूजन ऑन मिलेट पल्सेस वुड सॉल्व दिस टू सम एक्सटेंट। तो लास्ट में बताया कि 10 विद फुल सब्सिडी ऑफ 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, इंडिया स्लोली मॉडर्नाइजिंग इट्स पीडीएस फॉर 80 करोड़ बेनिफिशियरी। इट इज इट वाज अ सक्सेस ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस व्हेन इंडिया केप्ट इट्स पॉपुलेशन फेड। तो लास्ट इसमें क्वेश्चन था फूड सिक्योरिटी बिल इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट हंगर malnutrition, critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concern it generates in WTO। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में क्या कंसर्न्स है और जो WTO पे इशू है। हाँ एक WTO बार, इशू आप तो मैंने सब्सिडी पहले डब्ल्यूटीओ बता दिया, हाँ, हम्म कि इस एक्ट के सब्सिडी वाला। कॉन्टेक्स्ट में, फूड सिक्योरिटी बिल के कॉन्टेक्स्ट में WTO में आप सब्सिडीज वाली चीज ले आए, ठीक है। आपने पीस क्लॉज भी मेंशन कर दिया, नॉन साइड जो डिवाइड है वो ले आए, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग क्या कंसर्न्स है वो लेके आने थे। तो हाई फिजिकल डेफिसिट ओवरऑल कंसर्न तो रहेगा, बट इसमें भी मतलब जैसे बोल रहे हो कि इट विल लीड टू हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो उस एक्सपेंडिचर के बाद भी हमें लीकेजेस देखने को मिल रही है, उसके बाद भी वी आर सीइंग करप्शन, तो वो भी टैकल करना इम्पोर्टेंट है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो तब भी उस हद तक ठीक है चीजें, बट स्टिल इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के बाद भी जो इंटेंडेड गोल है वो भी हम कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज आ जाएगी इस पॉइंट में। फिर आपने प्रोक्योरमेंट एंड सेल में लेके आए रूटेड टू एक्सपोर्ट्स इफ नॉट टैकल्ड इफेक्टिवली, इलीगली रूटेड होना चाहिए वहां पर, मतलब लाइक वी यूज कुछ इसको आधार यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट, रिड्यूस द पिल्फरेज, ठीक है। या उस समय के हिसाब से था, मतलब अभी के हिसाब से क्रिटिकली देख रहा हूँ इसको। हाँ, वो तो अभी के हिसाब से लिखेंगे।
विल फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी की आपने बात करी। न्यूट्रिशनली एक पॉइंट है, आपने लिखा कि मिलेट्स और राइस फोर्टिफिकेशन। तो राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड राइस तो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा रहा है, मिड डे मील्स में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। टू सम एक्सटेंट है, हाँ। न्यू पॉइंट, हाँ, मिलेट्स इंक्लूड किया जा सकता है, वो हेल्प करेगा। और फिर आपने लिखा फूड सब्सिडी इतना है, इंडिया इज स्लोली मॉडर्नाइजिंग पीडीएस फॉर 80 करोड़ बेनिफिशरीज। तो कैसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं? इट वाज सक्सेस ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है, उस टाइम पे काफी हेल्प हुई। हाँ, तो मतलब WTO वाला भी आपने लिखा, क्रिटिकली डिस्कस करना था, और इम्प्लीमेंटेशन वाले में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, मतलब उसको जोड़ सकते थे, जैसे ये हाई फिस्कल डेफिसिट वाला है, इसको इम्प्लीमेंटेशन वाले पॉइंट से जोड़ सकते थे। फिर यहाँ करप्शन जो, हाँ, करप्शन का और मतलब इम्प्लीमेंटेशन में तो वही 2-3 पॉइंट्स हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को अगेन वहां पे ट्रैक कर सकते हैं, वो लीकेजेस ना हो। यहाँ मैं बता सकता हूँ, हाँ, मैं अभी याद आया मुझे। जो हम्म। पहला वाला में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला में मैं लिख सकता था यहाँ पर कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ना, बहुत हाई, कैसे हम्म। उसको एफिशिएंसी किया जाए, हाँ, कॉर्पोरेट को कैसे इंक्लूड किया जाए, वो बात मैंने नहीं लिखा, सब तो मतलब आना ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। कॉस्ट भी हाई है, और उसमें फिर हम प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, हाँ, बहुत हाई है। हाँ। ग्रीन फ्यूल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम्म। तो क्लाइमेट चेंज वाले उससे भी ग्रीन हाउस गैसेस वाले इमिशंस को भी हेल्प, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट ठीक है, इतना ही मेंशन कर देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। उसमें सिर्फ लिखा हुआ था ना कि न्यूट्रिशन और हेल्थ, बस। हाँ, हाँ, वो ज्यादा हो वो जाएगा। गोल वही है पूरा। हम्म। अगर लिखता है क्लाइमेट का भी तो फिर हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट पिंक रेवोल्यूशन। पिंक हम्म। रेवोल्यूशन बेसिकली पोल्ट्री और एग का होता है, इन फूड इंडस्ट्री फॉर बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। क्रिटिकली इलुसिडेट करना, मतलब फैलाना है इसको क्रिटिकली। हम्म। तो मैं फिर बताया कि बेटर न्यूट्रिशन हेल्थ मीन्स, क्यों, क्या होता है। तो पहले हम्म। लोअर स्टंटिंग वेस्टिंग, एडिक्वेट बीएमआई, हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हेल्थ फॉर ऑल। अब है कि वो कैसे पिंक रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताया 3 एरियाज। हाई प्रोटीन इंटेक होने से मसल कॉग्निटिव ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ने से वो बेटर हेल्थ केयर और फूड एबिलिटी होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड और वो सब चीज से आपका हार्ट हेल्थ और बीएमआई इंडेक्स सही होगा। तो कैसे मेजर्स लेना चाहिए, क्वेश्चन जो था मेनली कि हम्म। फूड मेजर्स नीडेड टू बी टेकन। तो मैंने बताया कि क्रिएटिंग अ चैनल फॉर वेज नॉन वेज इन मिड डे मील स्कीम, सो दैट टू इंक्रीज डिमांड, जो अभी नहीं है। दूसरा है कि क्रिएटिंग वैल्यू चेन थ्रू जीआई टैग, एग्जांपल कड़कनाथ चिकन जैसे, वैसे टाइप जियो टैग कर सकता है। लिमिटिंग यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोमोटिंग ऑफ वन हेल्थ, और इंटीग्रेटिंग ऑफ पीएसीएस, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विद एग्री इंफ्रा फंड, सो दैट फार्मर गेट क्रेडिट इज, अभी ऐसा नहीं होता है। फोकस ऑन इंडिजिनस स्पीसी ऑफ पोल्ट्री फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अभी हम लोग बाहर के। तो promotion of egg poultry needs government and societal behavior change towards the dietary preference, as protein intake is bare minimum for improving India's nutrition and health. मैंने लास्ट में बस। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है आपने, 2 चार्ट्स ड्रॉ कर दी, लेकिन एक कर देते तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहता। इसमें बोल रहे हैं वी नीड टू स्ट्रेंथन द मेजर्स टू प्रमोट द पिंक रेवोल्यूशन इन द फूड इंडस्ट्री फॉर बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के लिए। तो पिंक रेवोल्यूशन के राउंड बात करनी थी, तो आपने पहले न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस बताई है, मतलब न्यूट्रिशन से क्या होगा वो आपने बात करी। फिर आपने पिंक रेवोल्यूशन, तो पिंक रेवोल्यूशन वाली टेबल ही मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहती, पहली वाली ना बताते, उसकी मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं थी। स्ट्रेंथन करने पिंक रेवोल्यूशन जो हमें न्यूट्रिशन। इसमें क्वेश्चन में क्रिटिकली इलुसिडेट लिखा हुआ है, हाँ, मतलब कि आप इसको आप एक्सप्लेन करिए बेसिकली, इसको फैला करके। मतलब पिंक रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बेटर न्यूट्रिशन और हाँ, हेल्थ। वहाँ बताया था पहले कि पोल्ट्री और, हाँ ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन के बारे में ही मतलब ये चार्ट सफिशिएंट रहता, मतलब 2-2 चार्ट जरूरी नहीं है ठीक है। बनाना। तो मतलब ये इफेक्टिव है, जो आपने लिखा उससे समझ आ रहा है कि यू हैव द क्लैरिटी। फिर आपने लिखा मेजर्स क्या नीडेड है टू स्ट्रेंथन पिंक रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपने काफी इनोवेटिव आइडियाज लिखे, वेज और नॉन वेज का ऑप्शन मिड डे मील में वो हेल्प कर सकता है। फिर क्रिएटिंग वैल्यू चेन्स, तो यहाँ पे थोड़ा और लिखते कि जो मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स है, मतलब आम आदमी के लेवल पे प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि क्या एक्चुअली खाना चाहिए जब बात आती है न्यूट्रिशियस फूड की, कौन सा हाईली मतलब प्रोटीन रिच फूड है, ये पता ही नहीं है लोगों को। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अवेयरनेस या एजुकेशन लेवल पे हम बात कर सकते थे। फिर ये पॉइंट जो आपने लिखे ठीक है,
मतलब टेक्नोलॉजी वाला भी आप लिया है, वैल्यू चेन आपने लिखा है, वेज नॉन वेज मिड डे मील्स में, और एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटीज है उसको कनेक्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, सो दैट फार्मर्स दे गेट क्रेडिट इजीली। तो वो मतलब कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए आप बात कर रहे हो, बट कल्टीवेशन ठीक है। हाँ खाली एग्री इंफ्रा फंड उससे है ना, मतलब सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हाँ इंफ्रा मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म है वो भी है, और प्लस आपका पोल्ट्री का पेन चाहिए, पेन सिस्टम ऊपर वो सब भी बन सकता है उसमें। और तो ये लाइवली बेसिकली उसमें लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में भी लाइफ आप स्टॉक बात इंडस्ट्री कर में सकते थे, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के बारे में भी। और कैसे चलो वो तो सेकेंडरी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आपने फिर लिखा इंडिजिनस स्पीशीज जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रमोट करेंगे, तो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री वाला भी एक थोड़ा सा पॉइंट लिख देते। बाकी तो ठीक है। सो ठीक है, मेरे हिसाब से आज काफी मतलब होलसम आंसर्स लिखे हैं आपने, सो यू कैन क्लोज द सेशन नाउ। Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions of GS paper due to Ansar Kari.